ये उनके अपने जर्नलिस्ट कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। हम तो कहेंगे ज़ाहिर, हमने तो हक़ाइक़ बताए कि लियारी क्या है। लेकिन वो क्यों कहा गया? वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि जो दानिशमंद हैं, दानिश्वर हैं, बाशऊर हैं, वो कभी झूठ का ना सहारा लेते हैं, ना उसकी तौसीफ़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये रजब भट्ट या किसी और शख्स यूट्यूबर का ये ख़ाम ख़याल है कि वो ये समझता है कि हम अपनी हाइप के लिए इस तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट जो हैं, उनका सहारा लें। ठीक है। अच्छा, रजब भट्ट को इस बात पे क्लोज़ करते हैं कि उसे ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि एक बड़ी बड़ी फ़ॉलोइंग जो है वो उसकी है और ऐसे जज़्बात मजरूनी करने चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है? कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आना चाहिए। ये एक रजब भट्ट हो गया। दूसरी साइड पे जो वुकला का एक्ट है सर, उसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? वो भी तो अनजस्टिफ़ाइड है। मैं कहता हूँ कि वो ज़्यादा जो है ना, काबिल तनकीद है। क्योंकि वो कानून के रखवाले हैं। कानून समझते ज़्यादा कानून से बाशऊर हैं कानून के। मेरी बात हुई मुमताज़ कानूनदान जो है ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल आफ़ताब बाजवा, बड़े नामवर कानूनदान हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे कहा कि बाजवा साहब ये कराची में वाक़या हो गया। उन्होंने कहा बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे। अब मैंने कहा ना कि 2 ग्रुप सामने इसलिए आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे नहीं पता रजब भट्ट का क्या मामला है। ना मैं इसमें इंडक्ट हूँ, इंटरफेयर भी नहीं करना चाहता। लेकिन वुकला को कोई इख्तियार, कोई हक़ नहीं है कि अदालत में पेश हुए किसी साइल को, किसी हालत में हो, अगर शिकायत है, शिकवा है, तो अदालत में उनके खिलाफ जाके आप खड़े हो जाएँ। हाँ, कानूनी जंग लड़ें आप। उन्होंने कहा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 28 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये उन्होंने कहा मुझे। फिर वो कहते हैं कि मैं इसलिए, मैंने कहा आपकी बिरादरी है। उसने कहा मैं अपनी बिरादरी के किसी अनजस्टिफाइड एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। जो गलत है वो गलत है। रजब भट्ट का मुझे नहीं पता मामला क्या है। अगर उस पे कोई इल्ज़ाम था और उसने बिफ़ोर द कोर्ट सरेंडर कर दिया, हिफ़ाज़ती ज़मानत लेके दोबारा पेश हुआ कराची, तो वुकला को कानून का एहतराम भी करना चाहिए था, रजब भट्ट का एहतराम भी करना चाहिए था। रजब भट्ट ने अपने आप को सरेंडर किया बिफ़ोर द कोर्ट। लेट कोर्ट डिसाइड कि उस पे इल्ज़ाम दुरुस्त है या झूठ है। वो उसको फेस कर रहा है। हाँ। अगर सज़ा होगी, तो वुकला उसकी तरफ से भी पेश हो रहे हैं। सफाई के वुकला भी तो है ना, इस्तग़ासे के हैं, सफाई के भी हैं। डिफेंडर्स जो हैं, डिफेंस के वुकला जो हैं, वो कहता है कि वो उस पे जरा करेंगे, वो उस पे करेंगे, वो उससे सफाई पेश करेंगे, वो उसको देखेंगे, मुखालफत करें उसकी, हाँ। कानून के तरीके से। लेकिन कानून के रखवाले, कानून के मुहाफ़िज़, अदलिया के मावन, ये लफ़्ज़ उन्होंने कहा है कि अदलिया के मावनीन जो हैं वुकला, मावन होता है अदालत का, अदालत के मावनीन जो हैं, वो सरकारी वकील हैं या प्राइवेट निजी हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो कानून की अमलदारी को 100% यकीनी बनाएँ और जहाँ कहीं वो इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना, गैर मुहज़्ज़िब, उन्होंने कहा है कि नामाकूल ये रवैया अपनाएँगे, तो उसे कमेंड किसी तरह भी कंडेम करना चाहिए, कंडेम्नेबल है। उन्होंने कहा कंडेम इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि वकीलों का मैं साथ दूँ कि जी मेरे तरह का काला कोट उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा जी कि ये ना कानून इजाज़त देता है, ना अखलाकियात इजाज़त देती है। और वो कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा बाइंडिंग है, वो अखलाकी है। और वो अखलाकी बाइंडिंग जो है, वो कराची में रोन दी गई। उन्होंने कहा कि कराची के बार के मेंबरान को ये बात बावर करवाने की ज़रूरत है, उनके सीनियर्स जो हैं उनको चाहिए कि ये बात मियाँ अली अशफाक से गुफ्तगू करके मामलात को टैकल करें। लेकिन इस तरह का जेस्चर ना दिया जाए कि साइल अदालत में जाने से डरे। डरे। इंसाफ का, अदल का दरवाज़ा खटखटाने की बजाय वो उससे फ़रार हासिल करें। बिल्कुल ऐसे। तो अदालत पे लोगों का जो ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो एतमाद शेक हो रहा है ना, इस तरह के वाक़यात से मज़ीद इज़ाफ़ा होगा उसमें। एतमाद बहाल करने के लिए, साख बहाल करने के लिए, अदलिया का वक़ार मजरूह होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि वुकला, बार यानी और बेंच बाय बुक चले। एक पेज पर आकर साइलीन को तहफ़्फ़ुज़ दें, मुखालिफ वुकला को बर्दाश्त करने। अच्छा, अब मैं नहीं समझ पाया कि मियाँ अली इशफ़ाक जैसा सीनियर सीज़न्ड आदमी, वो किसी साइल के साथ आता है और दूसरे वुकला जो हैं, उसको ये जेस्चर देते हैं कि तुम चूँकि पंजाबी हो, तुम्हारा ताल्लुक पंजाब के सूबे से है
और सिंध में तुम आकर अगर अपनी साइल की, अच्छा अब ये भी एक अजीब सियासत दिखाई दे रही है, इससे स्मेल आ रही है मुझे कि वो कहते हैं जी रजब भट्ट को चाहिए था, शायद बादियुन नज़र में रजब भट्ट को चाहिए था कि कराची के कानूनदानों में से किसी कानूनदान का इंतखाब कौंसल के करता तौर पर इंतखाब करते। कि पंजाब से क्यों आया वकील, वहां पे वकील नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा तरीका हो सकता था कि रजब भट्ट जब पेशी पे जा रहे थे तो जाने से पहले वो मियां अली इशफाक के जरिए वो वहां पे राब्ता करते, सिंध बार से, कराची बार से, ये जरा वहां बैठ और के पहले चाय पानी पीते, वहां पे माजरत करते। अब पिछली बार वो कहते हैं हमने अजरक पहनाई थी इनको एहतराम, तो उसके बाद 19 जाना दिसंबर बनता को। था। इज्जत ये भी एक अच्छा मैं आपको एक बात बहुत अच्छा बताऊं, जेस्चर होता ये दो तरफा मामला होता है। इट इज नॉट एज इजी। मियां अली अशफाक साहब जो हैं, अच्छा कई मुकदमात केसेस हैं जिसमें इन्हीं के साथी साइबर क्राइम के एक्सपर्ट जैन कुरैशी पेश हो रहे हैं। हमारे यासर शामी के केस में जैन कुरैशी कराची के कई अदालतों में गए, उनको वकीलों ने हाथों हाथ लिया। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि पंजाब के वकला के मुखालफत होती है वहां। नहीं, अली इशफाक साहब की भी अच्छी गुडविल है और हाँ, एक बड़े वो तो अच्छे नामवर लॉयर हैं, नामवर वकील कौमी हैं। सतह के वकील। लेकिन वो रजब भट्ट की वजह से वो भी निशाना बने। मैं तो ये समझता हूँ कि वो नफरत इस अच्छा कदर थी कि वो अली इशफाक साहब को भी लपेट में ले गए। मेरा और ख्याल अली है इशफाक साहब ने फिर एक और चीज कि अपने क्लाइंट पर जो कुछ हुआ उसकी साइड पे खड़े होके क्लाइंट की साइड पे पूरा उन पे एफआईआर कराई। उन्होंने। ये एक बड़ा क्रेडिट है। अच्छा अब बहुत ये कम इसे वकील होते हैं आप सर। धड़ेबाजी कहें हाँ हैं या कानून की पासदारी कहें, हाँ, बहुत कम वकील दोनों होते हैं सर कि क्लाइंट से इस हद तक लगाओ। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ बाकायदा मत्था लगा लिया है। मत्था लगा लिया है और ये पहली दफा हुआ है। नहीं पहले भी मिसालें मौजूद हैं, ख्वाजा शरीफ साहब के 2-3 वाकयात थे इस तरह के, अच्छा, ये मिसालें मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखें कि वकला बरादरी जो है ना, वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी है, हाँ, ये बिल्कुल ऐसे। सिंबल ऑफ यूनिटी है। कराची से खैबर तक बाकायदा हड़ताल का जो ऐलान करते हैं ना। अच्छा एक और बात में हड़ताल से मुझे ज़हन में आया, जिस रोज ये पेश हुए ना अदालत में परसों, उस दिन कराची बार में हड़ताल थी और वो हड़ताल जो हुई थी ना, वो रियाज सोलंकी साहब ने बताया है कि जी उस हड़ताल में वकला को पेश ना होने का कहा गया था। अब चूंकि इनकी तारीख पड़ी हुई थी तो ये रूटीन में चले गए। वो स्पर ऑफ द मूवमेंट फैसला एक दिन पहले हुआ था बार के हड़ताल का। नहीं तो उसमें तो जजेस भी नहीं बैठते अगर हड़ताल नहीं होती नहीं है। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, वकला पंजाब की बार जब ये हड़ताल करती है वकला जजेस चले नहीं जाते हैं घरों में, लेकिन बैठते। अदालत तो नहीं हटती ना, अदालत तो बरकरार रहती है। अब मैंने तो ये भी देखा है, वकला ताले लगा देते हैं अदालतों। बात बताऊं, ये जो 506 लगी है ना रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक ने लगाई है सोलंकी वगैरह पे 20-25 अफराद पे, उसमें 506 लगी इस वजह से है कि उन्होंने एक जुमला वकला ने कहा जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, रजब भट्ट के साथियों ने की होगी या मियां अली इशफाक साहब के किसी जूनियर वकील ने। वो ये कहते हैं कि ये हमने ट्रेलर दिखाया है तुम्हें कि तुम अगर हमारे साथी को कुछ कहोगे तो ये पूरे बार की तौहीन है और इससे ज्यादा तुम्हें सख्त सजा देंगे हम। ये जुमला, अब देखिए इस तरह की बात जो है ना, इंतबाही इंतबाही है ना, हाँ, तो वो धमकी अमेज धमकी लहजा और आमेज वो 506 लहजा इसीलिए नहीं, लगा है। ये कोई और मैं आप कहें तो को मान भी और लेगा। बात है। कानून के रखवाले इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो मुनासिब नहीं है, और गैर महज़ब है। अच्छा, एक और चीज है, बहुत से ऐसे वकला होते हैं जो डन बेसिस पे काम करवाने वाले होते हैं। मतलब पुलिस के केस में इतने पुलिस के लमसम दे साथ दो। मिलके लमसम किया और चलो ठीक है, इतने पुलिस को, और ये वो। मियां अली इशफाक साहब तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और उनकी प्रैक्टिस तो मशहूर है। मुनव्वर है, और फिर उसके साथ साथ एक बड़ी उनकी अच्छी फीस जो भी बहुत बात, ज्यादा है। अब फीस बहुत ज्यादा है लेकिन सहाफियों के लिए वो फ्री हैं। हाँ, कितने सहाफियों के लिए पेश होते हैं। हाँ, अब सोहराब बरकत को गिरफ्तार किया गया, उनके उसमें लिए वो हाँ पेश हुए। गए थे, उसे एक पैसा इसके नहीं साथ साथ शाकिर आवान के लिए वो पेश पेश हुए। हुए थे।